देखिए, जो जज साहब ने फैसला दिया है, किसी ने भी अगर कानून पढ़ा हो तो वो ये बताएगा आपको कि ये फैसला किसी कानून पे मबनी नहीं है। और जज साहब को वैसे भी यहाँ नहीं होना चाहिए था, किसी मस्जिद का खतीब होना चाहिए। और ये सब क्या है? आस्मा जहांगीर साहबा की अपनी बेटी तो चाहती है गाड़ी में, उसको कोई गुंडा फूल नहीं देने आता। पहली बात तो यह है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मस्जिद का खतीब बेहतर होता है। अगर वो वाकई अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है तो 1400 साल से मस्जिद हमारे यहां बुनियाद होती थी इंसाफ फराहम करने की। जी हाँ, हमारे सारे फैसले अदालतों में होते रहे हैं और कानून पढ़ाती हैं हमें। हमने कानून नहीं पढ़ा हुआ। आप मुझे यह बताइए कि पब्लिक डिसेंसी और उस डिसेंसी को प्रिवेल कराने के लिए और इनडिसेंट एक्सपोजर को रोकने के लिए क्या पीपीसी की दफात नहीं है? क्या इनडिसेंट एक्सपोजर जो है उसके ऊपर दफा नहीं लगती? क्या अदालत का काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि 4 बेटियों के नकाब खींचे जाएं और उनको इस तरह फूल पेश किए जाएं? क्या यह आसमा जहांगीर की बेटियां नहीं थी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उन्होंने नकाब पहना हुआ था? ये लाहौर का बहुत ज्यादा मशहूर चौक कहलाता है, कलमा चौक। यहाँ पर जो मंजिलें हैं वो हाथों में फूल पकड़े, गले में सब्ज रुमाल पहने हुए, जो भी वहाँ से कोई भी यूनिवर्सिटी को अगर एक लड़की जा रही है या अपने किसी जॉब पर जा रही है, उनको रोकते हैं और उनको फूल पकड़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ को पकड़ा भी पाते हैं, मगर कुछ लड़कियां आगे से काफी आग भगोला भी होती हैं। मगर सबसे बड़ी यहाँ पर जो नाअहली है वो पुलिस की नाअहली है। वो तक बार यहाँ पर लोगों का कहना है कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, मगर यहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं पहुंचती और अगर पुलिस की गाड़ी पहुंची तो छुप जाते हैं। और पुलिस, ऐसा भी देखने में आया है कि पुलिस ने कुछ पैसे लिए और वो पुलिस यहाँ से चली गई है। यहाँ पर लड़कियां काफी परेशान हैं और यहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन है वो भी परेशान है कि ट्रैफिक जैम हो जाती है जब ये लड़के यहाँ पर आते हैं। मगर सबसे हैरानकुन बात यह है कि पुलिस जो लाहौर शहर है यहाँ पर भी मंजिलों को कंट्रोल करने में नाकाम है और लड़कियां यहाँ पर बेबस दिखाई दी। कई लड़कियां ऐसी भी देखने में आई जो रो पड़ी, मगर लड़के जो है वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आए। और ऐसा जो यूनिवर्सिटी कैंपस पुल है उसके करीब भी लड़के खड़े हैं और ऐसी शरारतें कर रहे हैं जी। और फिर अदालत कहे कि अब मैं उन गुंडों को सजा देती हूं। क्या पाकिस्तान की अदालतों में जो सुओ मोटो एक्शन लिखा हुआ है, कानून से, आइन से खुरच के फेंक दो यार। क्यों रखा हुआ है तुमने आइन में सुओ मोटो? आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 199(1) क्यों रखा हुआ है तुमने? इसलिए रखा हुआ है कि कल को इस तरह की जो कोई हालत हो वो खराब है। आप घर में मनाओ वैलेंटाइन, मेरे दरवाजे पे मत मनाओ यार। मेरा दरवाजा मुकद्दस है। बिल्कुल ठीक। हर उस मुसलमान का दरवाजा मुकद्दस है। हर उस गली पे आसमा जहांगीर का नहीं हक, मेरा भी हक है उतना ही। मेरे दरवाजे के सामने बेहयाई और फहाशी मत फैलाओ, अपने घर में फैलाओ, हम नहीं रोकेंगे। जो मर्जी करो, जितना कुछ करो, इस्लाम में भी नहीं रुकता। उमर इब्न खत्ताब कूद के घर में गए थे, उन्होंने कहा तुम्हारे घर में ये मसला हो रहा है। उन्होंने कहा उमर तुम किसकी इजाजत से अंदर आए हो? तुम घर में वैलेंटाइन बनाओ, जो मर्जी करो। मेरा दरवाजा और आसमा जहांगीर का दरवाजा बराबर साझा है। इस दरवाजे के बाहर मत करो, इस दरवाजे में फौज मत फैलाओ। तुमने ठेका ले लिया हुआ इस मुल्क को इस तरह की सूरत का विचार करना कि कलमा चौक में हिजाब वाली लड़की के फूल पेश किए जा रहे हैं। अफसोस की बात। हम सबकी बेटियां गाड़ियों में जाती हैं, आपकी बेटी भी गाड़ी में जाती है, मेरी बेटी भी गाड़ी में जाती है, लेकिन इसका क्या कसूर है जो रक्षे पर खड़ी है, जिसको तुमने और तुम जैसे लोगों ने शह दे के कहा कि फूल पेश करो वैलेंटाइन के, ताकि तुम इस माशरे को मगरब ज़दा कर सको। क्या तौहीन अदालत के जुमरे में आता है ये बयान? ये अदालत जाने, लेकिन मैं समझता हूं अगर उन्होंने जज को खतीब कहा है मस्जिद का, तो उन्होंने जज की इज्जत अफजाई की है। मस्जिद का खतीब हर 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 एंग्लो सैक्सन कानून के तहत हलफ उठाए हुए जज के बराबर, उससे मुकाबले में ज्यादा बेहतर, ज्यादा इज्जतदार और ज्यादा मुअज़्ज़ज़ रहा है 1400 साल की तारीख के। बिल्कुल।